हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन लाइफ। मैं निशा गुप्ता आप लोग का एक बार फिर स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल एजुकेशन लाइफ पर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जनरल साइंस में। हम लोग फिजिक्स सेक्शन से मैंने एमसीक्यू उठाए हैं। 20 एमसीक्यू पे हम लोग पूरे विस्तार से डिस्कस करेंगे। इनसे रिलेटेड फैक्ट और कॉन्सेप्ट में बताते चलूंगी। अगर इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, चाहे आप यूपी ट्रिपल एस पैट दे या बीपीएससी से या सीडीपीयू दे, कोई भी एग्जाम, ऑल गवर्नमेंट एग्जाम या कोई भी एग्जाम दे जिसमें साइंस से क्वेश्चन आते हैं, तो सारे स्टूडेंट इस क्लास को देखेंगे। क्योंकि बस थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल चेंज होता है, नहीं तो क्वेश्चन इन्हीं टॉपिकों में से आते हैं। तो इसको स्किप मत कीजिएगा, स्टार्टिंग से एंड तक बने रहिएगा। सारे क्वेश्चन हमेशा रिपीट होते हुए मैंने उठाए हैं कि जिससे आपको लगे कि हाँ, ये बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं हर एग्जाम में। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और आप मुझसे भी जुड़ सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। फर्स्ट है, समूहन द्वारा उष्मा का हस्तांतरण हो सकता है। ऑप्शन ए ठोस एवं द्रव में, ऑप्शन बी ठोस एवं निर्वात में, ऑप्शन सी गैस एवं द्रव में, और ऑप्शन डी निर्वात एवं गैस में। तो देखिए पूछे एमपीपीसीएस प्री एग्जाम 2017। क्योंकि इन्हीं सब जो भी क्वेश्चन ये सब पूछे रहते प्रीवियस ईयर, आजकल एग्जाम में वही सब क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, उन्हीं टॉपिकों से रिपीट हो रहे हैं। बस वो उनका फ्रेम अलग तरीके से कर दिया जा रहा है क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन सेम यही रह रहे हैं। ठीक है, तो जो उष्मा द्वारा वो समूहन द्वारा उष्मा का स्थानांतरण हो सकता है वो गैस है द्रव में। इसका राइट आंसर है गैस और द्रव में। जो समूहन द्वारा उष्मा का स्थानांतरण केवल द्रव तथा गैसों में होता है। समूहन की प्रक्रिया में पदार्थ का कण स्वयं स्थानांतरित होते हैं। उदाहरण के लिए अगर आग पर अगर हम लोग को वो पतली रखते हैं, जो केतली भी बोलते हैं, जल समूहन द्वारा गर्म होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हमारा 100 डिग्री सेल्सियस 100 डिग्री सेल्सियस की वाष्प द्वारा उत्पन्न जलन उसी ताप के पानी द्वारा उत्पन्न जलन से अधिक गंभीर होती है, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे समझिए। मान लीजिए 100 डिग्री सेल्सियस एक वाष्प द्वारा उत्पन्न जलन मीन्स भाप के द्वारा अगर आप जलते हैं, और उतनी ही जैसे गैस से आप पानी द्वारा जलते हैं उसी ताप से, तो आपको जो भाप से जलन उससे ज्यादा गंभीर फील होगा, ज्यादा कष्टदायक होगा। क्योंकि ऐसा क्यों होता है? वाष्प एक गैस होती है। बी वाष्प द्वारा अधिक उष्मा दी जाती है। वाष्प अधिक ज्वलनशील होती है। डी वाष्प द्वारा अधिक दाब उत्पन्न किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर है वाष्प द्वारा अधिक उष्मा दी जाती है, क्योंकि वाष्प में गुप्त उष्मा होती है। क्या होती है? गुप्त उष्मा। देखिए छत्तीसगढ़ स्पीशीज प्री 2008 में पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भाप से हाथ, देखिए फिर रिपीट हुआ वही क्वेश्चन। भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, क्योंकि ए भाप में गुप्त उष्मा होती है। बी भाप शरीर के भीतर घुस जाता है। भाप में अधिक मारक क्षमता होती है, और भाप हल्का होती है। देखिए यूपी पीएसएस प्री 1993 में पूछा है, तो भाप में गुप्त उष्मा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने डिग्री पर सेंटीग्रेड एंड फ़ारेनहाइट तापक्रम समान रहते हैं? तो आपको बताना है कि कितने डिग्री पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट तापक्रम एक समान होते हैं। तो ऑप्शन है 100 डिग्री, और ऑप्शन बी है -32 डिग्री, ऑप्शन सी 80 डिग्री, और ऑप्शन फोर है -40 डिग्री। ये एमपीपीसी प्री 1994 में पूछा, तो इसका राइट आंसर होगा -40 डिग्री। इसमें सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट एक समान रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम को दुगुना होता है? देखिए उसी टॉपिक से क्वेश्चन पूछे, बस अलग फ्रेम है। तो ए -6.7 डिग्री सेल्सियस, बी 12.3 डिग्री सेल्सियस, सी 12.3 डिग्री सेल्सियस, और डी 160 डिग्री सेल्सियस। RARTS प्री 2007 में। तो इसका राइट आंसर है 160 डिग्री सेल्सियस पर। क्या 160 डिग्री सेल्सियस पर ये इनका दुगुना रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम, जब एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है, तो आपको बताना है एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है ए 37 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन बार बार हर एग्जाम में रिपीट होता है। इस बार के बीपीएससी में रिपीट होता है, फर्स्ट बार के पेट में भी रिपीट हुआ था, तो हर बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है हर एग्जाम में। तो ए 37 डिग्री सेल्सियस, बी 98.4 डिग्री सेल्सियस, और वोट सी 37 डिग्री फ़ारेनहाइट, और डी 98.4 डिग्री केल्विन। तो इसका राइट आंसर 37 डिग्री सेल्सियस। तो एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? 30, याद रखिएगा 36.9 डिग्री। ठीक है,
डिग्री सेल्सियस, कितना 36.9 डिग्री सेल्सियस, लेकिन क्वेश्चन में 37 उसके अराउंड था, तो इसका राइट आंसर ये होगा। और अगर 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट 98.4 डिग्री अगर फ़ारेनहाइट हो, फ़ारेनहाइट में होता, और केल्विन में कितना होता 310। अगर पूछता 110 मनुष्य शरीर का तापमान केल्विन में कितना होता, तो होगा 310 केल्विन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड पीसेस पे 2005 में था। देखिए फिर क्वेश्चन वही रिपीट हुआ, देखिए कैसे फ्रेम हुआ है। केल्विन मान से मानव शरीर का समान ताप है 290 कि 310 कि 280 कि 300। आईएएस प्री 1995 में देखिए, आईएएस में भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका राइट आंसर होगा 310, मैंने अभी बताया आपको। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का समान तापमान होता है। देखिए कैसे बार बार रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। 310 डिग्री की 36.9 डिग्री की 38.4 डिग्री की तीन वो 31.5 डिग्री। तो बताइए फटाफट इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर 36.9 डिग्री। वो 41 में बीपीएससी प्री 1996 में पूछा है। ठीक है। देखिए कैसे बार बार यही मैं दिखला रहा हूँ क्वेश्चन कैसे फ्रेम हो रहे हैं। नेक्स्ट है, 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में होता है। ए 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, बी 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, सी 75 डिग्री फ़ारेनहाइट और डी 102 डिग्री फ़ारेनहाइट। उपरोक्त में से कोई नहीं कि उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है। बीपीएससी में आया है, बीपीएससी प्लीज को 2018, देखिए 2018 का ये यहाँ पे 2018 में पूछा है। नेक्स्ट है, ठंडे देशों में पारा के स्थान पर अल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है, ऐसा क्यों होता है। तो ए अल्कोहल का द्रव्यमान निम्नतर होता है, बी अल्कोहल उष्मा का बेहतर संचालन होता है, अल्कोहल पारा से अधिक सस्ता होता है, अल्कोहल का विश्व उत्पादन पारा से अधिक होता है। तो यूपीपीसीएसपी 1999 में आया है। तो इसका राइट आंसर होगा अल्कोहल का द्रव्यमान निम्नतर होता है। जो अल्कोहल है उनका द्रव्यमान निम्नतर होता है होने के कारण ठंडे स्थान पर इसकी हिमांक काफी नीचे होता है, जिससे जो शून्य से भी काफी कम तापमान हो जाने पर ये द्रव अवस्था में ही बना रहता है। इसी कारण ठंडे देशों में ये पारा से अधिक इनका यूज होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, स्वचालित इंजनों हेतु निम्नलिखित में से कौन सा एक हिमरोधी के तौर पर प्रयुक्त होता है। तो ए इथेनॉल, बी मिथेनॉल, सी इथिलीन ग्लाइकॉल और डी प्रोपिल अल्कोहल। तो यूपी यूडी एलडीए में 2010 में इसका राइट आंसर होगा सी एथिलीन ग्लाइकॉल। ठीक है। क्या हुआ, तो जो स्वचालित इंजनों में एथिलीन ग्लाइकॉल का प्रयोग हिमरोधी के रूप में किया था। जब जल के साथ जो इथिलीन ग्लाइकॉल उसको मिलाया जाता है, यूज किया जाता है, तो मिश्रण हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस घट जाता है, जिससे ठंडे देशों में स्वचालित इंजनों में पानी नहीं जमता। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, परम शून्य ताप क्या है। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, ये भी पूछा जाता है। परम शून्य ताप क्या है। तो ऑप्शन है, किसी भी तापमान पैमाने का आरंभिक बिंदु, बी सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान, सी वह तापमान जिस पर सभी द्रव पदार्थों के वाष्प जम जाते हैं और डी वह तापमान जिस पर सभी पदार्थ वाष्पिक अवस्था में होते हैं। तो झारखंड पीसीएस प्री 2010 में, तो इसका राइट आंसर होगा बी सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, गर्म करने से विस्तारण बताना है, केवल ठोस पदार्थ में होता है कि पदार्थ का भार बढ़ा देता है, पदार्थ का घनत्व घटा देता है, कि सभी द्रव ठोस पदार्थों समान दर से होता है। तो यूपी पीसीएसपी 2006 में आया। तो इसका राइट आंसर पदार्थ का घनत्व तो घटा देता है। क्या होगा, पदार्थ का घनत्व तो घटा देता है। जब किसी पदार्थ का घनत्व क्या उसके द्रव्यमान और उसके आयतन पर अनुपात होता है। नेक्स्ट, जब बर्फ पिघलती है तब बताना क्या होता है। आयतन बढ़ जाता है, ए ऑप्शन बी द्रव्यमान बढ़ जाता है, सी आयतन घट जाता है और डी द्रव्यमान घट जाता है। ये पूछा है यूपी पीसीएसपी 2012 में। देखिए तो जब बर्फ बर्फ पिघलती है तो उसका आयतन घट जाता है। क्या होता है, बर्फ आयतन घट जाता है। या ढला हुआ लोहा या बर्फ या एंटीमोनी या बिस्मथ पीतल, ये पीतल आदि गलने पर इनका आयतन सिकुड़ते में आयतन घटते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है। बताना है थर्मोस्टेट का कार्य क्या है। ए तापमान को नापना, बी तापमान को स्थिर रखना, ऑप्शन सी तापमान को बढ़ाना और ऑप्शन डी तापमान को विद्युत में बदलना। तो ये पूछा एमपीपीसीएसपी 2005 में। इसका राइट आंसर है तापमान को स्थिर रखना। देखो थर्मोस्टेट तापमान हेतु तापमान को नियंत्रित या स्थिर रखने का कार्य करता है। इसको इससे ऊर्जा की बचत भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्मोस्टेट देखिए फिर क्वेश्चन कैसे फ्रेम किया है। थर्मोस्टेट संबंधित है आर्द्रता से, हवा से, कि तापक्रम से, कि बादल से। देखिए कैसे क्वेश्चन फ्रेम करके मैं आपको दिखलाना चाहती हूँ।
देखिए तो इसका राइट आंसर होगा तापक्रम से, जैसा यूपीपीएसएसपी 1993 में। नेक्स्ट, रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताजा रखने हेतु सुरक्षित तापमान है 4 डिग्री सेल्सियस की 0 डिग्री सेल्सियस की 8 डिग्री सेल्सियस की 10 डिग्री सेल्सियस। तो इसका राइट आंसर होगा 4 डिग्री सेल्सियस। तो जो 40 से 120 डिग्री फ़ारेनहाइट के मध्य तापमान में बैक्टीरिया उत्पन्न होने का खतरा स्वाभाविक है, इसलिए इसको डेंजर जोन भी कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखिए यूपीपीएसएसपी 2001 में आते हैं, 2001 है। नेक्स्ट, तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती क्योंकि, तो जिस दिन ओस तेज हवा है उस दिन रात्रि में ओस नहीं बनती, ऐसा क्यों होता है? ए ऑप्शन, वाष्पीकरण की दर तेज होती है, बी हवा में नमी कम होती है, सी तापमान ऊंचा रहता है, और डी आकाश साफ नहीं होता। यही 40वें बीपीएससी प्री में आया था। इसका राइट आंसर होगा वाष्पीकरण की दर तेज होती है जिससे ओस नहीं बनती। क्या होती है? ओस नहीं बनती। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमरे में लगा हुआ वातानुकूलक क्या नियंत्रित करता है? केवल तापक्रम को, कि केवल आर्द्रता या तापक्रम को, कि केवल दाब एवं तापक्रम को, कि आर्द्रता दाब या तापक्रम को? इसका राइट आंसर होगा केवल आर्द्रता एवं तापक्रम को। क्या? केवल आर्द्रता एवं तापक्रम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब पानी में साधारण नमक मिलाया जाता है तो पानी का क्वथनांक बिंदु और हिमांक बिंदु क्या होगा? ए बढ़े जाएगा, सी क्रमशः घटेगा और बढ़ेगा, ये बी है, सी है घट जाएगा, डी क्रम से बढ़ेगा और घटेगा। ये यूपी पीसेस में 2006 में आया था। तो इसका राइट आंसर कौन सा? बढ़ेगा और घटेगा। क्या होगा? बढ़ेगा फिर घटेगा। पानी में जब नमक मिलाया जाता है उसका क्वथनांक बढ़ जाता है और हिमांक बिंदु कम हो जाता है। नेक्स्ट है, जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो कौन सा परिवर्तन होता है? देखिए यहाँ पे लिखते पर, देखिए कैसे क्वेश्चन फ्रेम है। क्वथनांक बढ़ता है और जमाव बिंदु घटता है, क्वथनांक घटता है जमाव बिंदु बढ़ता है, क्वथनांक और जमाव बिंदु दोनों घटते हैं, क्वथनांक और जमाव बिंदु दोनों बढ़ते हैं। RART 2008 में आया था, तभी पता है क्वथनांक इनका बढ़ जाता है, जमाव बिंदु घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमरे को ठंडा किया जा सकता है पानी के बहने से, कि रसोई गैस छोड़ने, नहीं रसोई गैस से, कि संपीड़ित गैस को छोड़ने से? ये ऐसे हुआ यहाँ तक, या ठोस को पिघलाने से? तो इसका राइट आंसर होगा संपीड़ित गैस को छोड़ने से। जो एसी है, एसी जो रूम होता है, रूम में जो एसी लगाया जाता है, किसी भी एसी लगाया जाता है, उस संपीड़ित गैस उसमें होता है, इसी वजह से कमरे को ठंडा कर जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, डिटर्जेंट कूलर द्वारा शीतलन किस पर आधारित है? वायु निर्जलीकरण से, कि वायु पूर्ण निर्जलीकरण से, कि वायु उष्ण वायु प्रतिस्थापन से, कि वाष्पन और शीतलन से? तो इसका राइट आंसर होगा वाष्पन और शीतलन से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती क्योंकि, अभी तो बताया वाष्पीकरण की दर तेज हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 40वें बीपीएससी प्रीवियस का पहले बता देती, यहीं तक मेरा जो आज का क्वेश्चन था वो खत्म हुआ। फिर मिलते हैं नए एपिसोड में, तब तक आप पढ़ते रहिए। जय हिंद।